आणि 2 रनची पॅनल्टी आहे ती टीम बारापाडा संघाला, याची नोंद घ्या साबीरभाई. याची दक्षता आपण घ्या. बारापाडा टीम संघ 2 धावांची पॅनल्टी, तर नक्कीच ती नंतर आपण ॲड करूया. टार्गेट जेव्हा सेट होईल त्यानंतर आपण त्या 2 धावा ॲड करणार आहोत. हाल आणि धाकटा कांदा या दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला देखील सूचना आहे. आपण लाईव्ह पाहत असाल तर इथे आपल्याला तुरंत उपस्थित राहायचं, याची नोंद घ्या. तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप पाटिल सर, धन्यवाद मचिंद्र पाटिल सर। चलेंगे मैदान की तरफ जहां पर पहले इनिंग्स की यहां पर शुरुआत होगी। दिल थोड़ी सी लेट आई आयशा 11 बारापाड़ा और टॉस भी जीता उन्होंने, 2 रनों की पेनल्टी लेकर मैदान के अंदर खेल रही है। पेनल्टी कितनी खतरनाक होती है ये तो आने वाला वक्त ही समय बता पाएगा, लेकिन फिलहाल मैच के लिए दोनों भी टीमों को देना चाहेंगे बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहली गेंद लेकर आरंभिक गेंदबाज आयशा 11 बारापाड़ा की ओर से राज गावन रफ्तार के गेंदबाज है, युवा प्रतिभावान गेंदबाज है, और सामने उतने ही ताकतवर बल्लेबाज ओमकार पाटिल, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज वासुदेव पाटिल शिवशक्ति खारगर के। और लेफ्टी वर्सेस लेफ्टी, पहली गेंद के ऊपर जोरदार अपील जरूर की थी लेकिन बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं है, थोड़ी सी ऊपर रही है गेंद, जिसके चलते अंपायर प्रवीण पवार सर इनका नॉट आउट का इशारा। लेग अंपायर की तरफ आप जीवन गामन सर इनको देख सकते हैं, तीसरे अंपायर की भूमिका में सुनील पाटिल सर इनको भी देख सकते हैं। ये तीनों अंपायर काफी जबरदस्त अंपायरिंग की भूमिका अपने यहाँ पर निभाते हुए। तुषार आज इनके भी ताकतवर गेंदबाज हैं। राज गावन ने शुरुआत की इस ओवर की और शुरुआत काफी जबरदस्त। लेफ्टी के खिलाफ जब भी लेफ्टी रहता है तो कठिनाइयां गेंदबाज के सामने होती है, लेकिन शुरुआत राज की ओर से जबरदस्त। तो टप्पा थोड़ा पीछे रखा, अंदर की तरफ आई गेंद, अंपायर की तरफ शक की बुनियाद से देख रहे जरूर, लेकिन कितना खूबसूरत यहां पर गेंद रिलीज करती हुई। एक्शन रिप ने भी आपने देखा, पड़ने के बाद बिल्कुल अंदर की तरफ आई गेंद, और जिस गेंद के ऊपर चकमा खाया बल्लेबाज ओमकार ने, डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई। पहली 2 गेंदें पावर प्ले में सटीक फेंकते हुए राज गावन, जिन्होंने रफ्तार के साथ बल्लेबाज ओमकार को भी अब तक गिरफ्तार किया है। स्विच हिट का प्रयास, थोड़ा सा यहां पर बल्लेबाजी में थोड़ी सी यहां पर कठिनाइयां निर्माण होती हुई, और यकीनन यहां पर एक और डॉट बॉल की समाप्ति। पहले मैच में 90 से अधिक हमने स्कोर देखा शेटू 11 तलोजा के खिलाफ, लेकिन उन्होंने भी कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने भी अपना दमदार परफॉर्मेंस दिखाया। और जो एंड्रू फ्लिंटॉफ, ताहिर पटेल की क्या जबरदस्त बल्लेबाजी। सर ऐसा कहा जाता है कि शेर बूढ़ा, इसका मतलब यह नहीं कि वो घास खाता है, वो मांसी खाता है, और आज भी उन्होंने वो दमखम दिखाया। और पुराने अंदाज के हमारे ताहिर पटेल साहब भी खेलते हुए नजर आए, जिन्होंने 50 रनों की शानदार इनिंग खेली। स्लोवर बन गेंद इस बार पढ़ लिया है, सीधा उठाकर खेला फैजल सॉल्यूशन, साइड स्क्रीन के ऊपर से ओमकार के बल्ले से छक्का। पहली 3 गेंदों के ऊपर शांत रखा, लेकिन ओमकार शांत बैठे, ऐसे वो खिलाड़ी नहीं। और जैसे उन्होंने पढ़ा अब स्लोवर बढ़ा लेंगे, और जल्दी पिकअप किया, और पिकअप स्ट्रोक था ये लॉन्ग ऑन के ऊपर से, और छक्का और छक्के के साथ पारी की शुरुआत करते हुए ओमकार पाटिल, और अपना भी खाता खोला, टीम का भी खाता खोला। शुरुआत यहां पर देते हुए थोड़ी सी कठिनाइयां निर्माण हो रही थी, लगातार की गेंदें डॉट नजर आ रही थी, और आखिरकार एक गेंद बल्ले के स्लॉट में मिली, जहां पर गेंदबाज के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालना था। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में तो और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में। अब यहां पर देखना होगा कि जो थोड़ा सा बीता हुआ कुछ समय था वो छोड़ दीजिए, आप इस पूरी तरीके से इस मैच की तरफ फोकस करते हुए दोनों भी टीमें शेटू 11 तलोजा ट्रॉफी में अपना दमखम दिखाना पड़ेगा। 6 रन पिछले मैच में 90 से अधिक टारगेट, और ताहिर पटेल ने कहा था 70 के करीब अगर होती है काठपाड़ा टीम तो वो टारगेट को बना सकते थे, लेकिन क्रिकेट को अगर मगर को स्थान नहीं दिया जाता। ये थोड़ी सी छोटी थी गेंद, हुक करना चाहते थे, शॉट फाइन लेग में खिलाड़ी मौजूद, और ये जश्न मनाती हुई आयशा 11 बारापाड़ा, क्या बढ़िया कैच पकड़ा है वहां पर शॉट फाइन लेग में। वही साहब थे जिनके द्वारा ये कैच पकड़ा, और इसी के साथ पहला करारा छक्का वासुदेव पाटिल 11 शिवशक्ति खारगर को। ओमकार बैक टू द पवेलियन।
चलने वाले चलते रहिए। क्रोध तेज हवा की तरह है जो कुछ देर बाद ठंडा हो जाता है, लेकिन तब तक कई शाखाएं और पत्ते टूट जाते हैं, लेकिन जिन्हें दोबारा जोड़ना नहीं जा सकता। और ये लीजिए यहाँ पर पूरी तरीके से विकेट पहला मैदान से बाहर। अब नए बल्लेबाज वैभव, ताकतवर बल्लेबाज है सर, इसी खिलाड़ी की हम चर्चा कर रहे थे। और इसी खिलाड़ी ने क्या कयामत का कहर मचाया था बीआरसीसी उसाटने के मैदान के ऊपर। और दर्शित 11 काकड़वाल और खारगर के बीच में वो मैच था। अर्धशतक ठोका था इस बल्लेबाज ने, लेकिन वो अर्धशतक की पारी आखिर के क्षणों में मात्र एक बॉल एक की जरूरत हुई थी, तो वहां पर पूरी तरीके से चूके थे। लेकिन क्या क्रिकेट खेला था इस खिलाड़ी ने। मैच तो वैसे ऑलरेडी हाथ से निकल गया था, किसने भी सोचा नहीं था कि खारगर टीम वो मुकाबला जीतेगी, लेकिन ये खिलाड़ी ने पावर दिखाई और उस मैच को पूरी तरीके से अपनी तरफ लाने का प्रयास किया। ये होता है खिलाड़ी की पहचान। 6 के ऊपर पहला करारा छटका। पावर प्ले की पहली ओवर तुषार राजकाबन अभी तक शानदार बॉलिंग करते हुए लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से तैयार। सॉफ्ट हैंड से खेलने की कोशिश, क्या बॉलिंग नजर आ रही है। पहले ही पावर प्ले में कमर तोड़ी है वासुदेव पाटिल 11, शिव शक्ति खारगर, ओमकार पाटिल पहला विकेट 6 के ऊपर लौटा। और पहले पावर प्ले का खेल समाप्त होते हुए आयशा 11 बारापाड़ा टीम ने दादागिरी प्रस्थापित की। 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर टीम वासुदेव पाटिल शिव शक्ति खारगर। Faisal Roofing Solution. बनाएंगे और बिल्कुल पूरी तरीके से दोनों साइड स्क्रीन आप देख सकते हैं, जहां पर फैजल शाइन रूफिंग और जिस तरीके से ये अपो का को पावर्ड बाय जिन्होंने काफी जबरदस्त योगदान दिया, उनका भी आप स्वागत करेंगे। देखिए, कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है, भगवान सिर्फ लकीरें देता है, उसमें हमें रंग भरना है। देखिए समोर जो प्रेक्षक बसला है साइड स्क्रीन समोर खुर्चीवरती, सामने जो दर्शक बैठा ना कुर्सी के ऊपर, ब्लैक पर्दा, उठिए जरा। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो चलिए, ओवर की समाप्ति होने के बाद आप दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए तुषार पाटिल, एक तेज सर्रार, ये भी लेफ्ट आर्म गेंदबाज है आई थिंक, एक और लेफ्टी का विकल्प यहां पर कर रही है, यानी कि दोनों के दोनों आप देख सकते हैं लेफ्टी बॉलर। 5 ओवर 4 गेंदबाजों का यूज किया जाएगा और यहां पर देख सकते हैं किस तरीके की अपने टीम के लिए शुरुआत देना चाहेंगे गेंदबाज तुषार या फिर बल्लेबाज। जरूरत है एक बड़े ओवर की तलाश। ये पावर प्ले का ओवर समाप्त होने के बाद संदीप पाटिल सर कहीं ना कहीं यहां पर यह टाइम अलर्ट है, यही अंपायर बता रहे हैं कि आपको 20 मिनट में 4 ओवर आपके कंप्लीट करने, वरना 5वें ओवर में आपको एक खिलाड़ी 38 सर्कल के अंदर लिया जाएगा। बॉलर तैयार। ओ स्विंग में जड़ में डालने की कोशिश की थी तुषार ने, डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई। रफ्तार है, दोनों भी गेंदबाजों ने काफी कमाल की गेंदबाजी की है, लेकिन यहां पर जब तक सवाल है वासुदेव पाटिल 11 शिव शक्ति खारगर टीम का, तो कम से कम पहले सत्र में बल्लेबाजी करते हुए 60-65 के करीब जाना ही पड़ेगा। शॉर्ट बाउंड्री है, जिसके चलते आपने देखा कि लगातार छक्कों की बौछार पहले मैच में हमने देखने को मिली थी। तो ये भी थोड़ा सा शरीर से दूर फेंकने का प्रयास किया था, अवे फ्रॉम द बॉडी। एक और डॉट बॉल की समाप्ति, रन नहीं बन रहे। यहां पर पूरी तरीके से खारगर वासुदेव पाटिल 11 शिव शक्ति खारगर टीम को रोका है अब तक पावर प्ले के ओवर में, क्योंकि यही 2 ओवर आपको दिए जाते हैं जिन 2 ओवरों में आपको रन बनाने पड़ते हैं। अन्यथा 2 ओवर समाप्त होने के बाद जब तीसरे ओवर का आरंभ होगा तो बाकी के खिलाड़ी 5 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर आपको नजर आएंगे। फिलहाल 3 खिलाड़ी सेकेंड पावर प्ले में 30 गज दायरे के बाहर। तो शॉर्ट पिच लाइन की बॉल थी, लेग स्टंप छोड़ा इस गेंद ने, हाइट फैक्टर उछाल भी था। तुरंत लेग अंपायर ने मेन अंपायर की तरफ इशारा दिया कि बॉलर को आप वार्न कीजिए। 1 बाउंस फॉर द ओवर, ये पहला बाउंस यहां पर गेंदबाज को इशारा करते हुए, अगर दोबारा ये गलती करेंगे तो फिर आपको अंपायर पनिशमेंट जरूर करेंगे, यही कुछ दर्शाया उन्होंने। एक्स्ट्रास पे बढ़ोतरी, 1 की मदद से टीम का स्कोर है 7। तो ये भी थोड़ी सी छोटी गेंद थी, लेकिन देखेंगे लेग स्टंप से बाहर है या नहीं। जी हाँ, ये भी लेग स्टंप से बाहर है। एक और वाइट बॉल का इशारा, एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी। जहां तक एक ओवर जो होता है संदीप सर, बिल्कुल 6 गेंदों का एक होता है, जहां पर आप इतने वाइट बॉल डालोगे तो सबसे लंबा ओवर आपका हो जाएगा। ऑलरेडी 2 वाइड आ चुके हैं, इनकी बड़े ओवर की तलाश में इस बार बैकफुट पर जाकर आप जैक करने की कोशिश। मिड विकेट और वाइड स्ट्रॉन्ग ऑन के बीच में से गेंद को निकालने का प्रयास, दूसरा रन तू में। थ्रो थोड़ा सा खराब था, विकेट कीपर एंड साबिर भाई दलवी इनकी तरफ थ्रो करना चाहिए था तो विकेट मिल सकता था तन्मय कड़ू का, लेकिन तब तक 2 रन पूरे। 2 रनों की मदद से रन संख्या आगे पहुंचती हुई 10 रन।
3 गेंदों का खेल, कुल मिलाकर 9 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं, और इस नन्हे परिंदे युवा खिलाड़ी है मेरे ख्याल से तन्मय कड़ू। इस तन्मय कड़ू को अपने टीम के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और छोटी गेंद थी, लीडिंग एज लगाए, विकेट कीपर के पीछे फील्डर जरूर मौजूद थे। अगर डायरेक्ट हिट होता ना तो मैं कहूंगा लेने के देने पड़ सकते थे और काम ही बन जाता। वहां पर आयशा 11 बारापाड़ा टीम का बाल बाल बचे। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट हमें देखने को मिली, और इसे 1 रनों की मदद से स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या फिलहाल पहुंची है 1 और 1 11, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। अंपायर से गार्ड लेते हुए धीरे धीरे हमारे दर्शकों की तादाद भी कई मात्रा में नजर आती हुई। आज इस एरिया की कुछ टीमें होगी और कुछ टीमें थोड़ी सी इस एरिया के पार की होगी, लेकिन हर एक टीम का परफॉर्मेंस काफी अच्छा होगा। बैक टू द बॉलर ड्राइव, अच्छी यहां पर खुद के फॉलो थ्रू में फील्डिंग नजर आई, और किसी भी तेज बॉलर को इतना आसान नहीं होता अपने फॉलो थ्रू में गेंदों को रोकना, और क्या बढ़िया वहां पर फॉलो थ्रू में अपनी गेंद को रोका। कोई रन नहीं है, 2 रनों की पेनल्टी लेकर जरूर खेल रही है आयशा 11 बारापाड़ा टीम, लेकिन यहां पर रनों को भी रोक रही है। बाबा साद इनका भी आगमन हो चुका है। बाबा साद आपका भी स्वागत करेंगे। नेक्स्ट मैच दोनों टीमें तैयार रही है। हाल टीम और धाकटा खांदा, टॉस किया जाएगा दोनों भी टीमें, और शॉट पिच लाइन की बॉल खूबसूरत स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला हुआ स्ट्रोक डीप पॉइंट सीमा रेखा की तरफ। ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला शॉट, ये आत्मविश्वास ऊंचा करने वाला शॉट है। 4 रन, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 15, 1 विकेट के नुकसान पर वासुदेव पाटिल 11 शिव शक्ति खारगर। दोनों टीमों को तैयार रहना है। पड़ेंगे 19 बने, कम से कम 12 में 30 भी आएंगे ना तो फिर 50 का टारगेट यहां पर जरूर सेट कर सकती है। पैसे से मिली खुशी कुछ समय के लिए साथ रहती है, लेकिन अपनों से मिली खुशी जीवन भर साथ रहती है। यहां पर साथ देना पड़ेगा पूरी तरीके से। आखिरी 30वें गेंद तक, 5वें ओवर तक एक अच्छी साझेदारी की तलाश है। आपके खिलाड़ी ने आपका साथ छोड़ा है, लेकिन साथ छोड़ने के बाद क्या आप तकलीफ में देना चाहेंगे, या फिर अपने टीम को संकट से बाहर निकालना पड़ेगा। कि महागुरु एमटी गडगे सर भी कहते हैं कि आप पूरी तरीके से यहां पर इस टीम को निकलना पड़ेगा। शॉट ऑफ गुड लेन, एक और डॉट बॉल की समाप्ति, यानी कि वासुदेव पाटिल 11 शिव शक्ति खारगर टीम की नैया बीज भंवर में फंस चुकी है। लेकिन कौन ऐसा माइका मांझा है जो अपनी डूबती हुई नैया को इस बार किनारे तक लाने का प्रयास करेगा। जरूरत है बड़े शॉट की। बड़ा शॉट खेला जरूर है हवा में, फील्डर लॉन्ग ऑन के गेंद के नीचे। सिद्धेश थे, कोई चूक नहीं। सिद्धेश कावंट ये भी ताकतवर बल्लेबाज है, और जिनके द्वारा ये कैच पकड़ा, और इसी के साथ विकेट जाएगा टोटल मैदान से बाहर। तीसरा करारा झटका। आते हुए बल्लेबाजी के लिए मिडिल और उसकी मजबूत कड़ी अब दिखानी पड़ेगी। तो इस बार भी बाहरी किनारा लगा है। विकेट कीपर पहुंचे थे जरूर, अगर पहले एक्शन में गेंद को पकड़ते तो शायद कहीं ना कहीं डायरेक्ट हिट करने का वो प्रयास कर सकते थे। तब तक 1 रन मिला। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। जो ताहिर पटेल ने यहां पर हौसला दिखाया, 50 रनों की धुआंधार पारी खेली, क्या कोई ऐसा एक बल्लेबाज होगा कम से कम 25 की पारी अपनी टीम के लिए खेलेगा। तन्मय सलामी बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं, लेकिन उनके बल्ले से रन नहीं निकल पा रहे। थोड़ा सी यहाँ पर युवा खिलाड़ी जरूर है संदीप पाटिल सर, लेकिन जो अपेक्षा है वो अपेक्षा नहीं पूरी तरीके से अपने टीम के लिए दे पा रहे, क्योंकि आप इस उम्र में इतना बड़ा रुतबा आपको कप्तान ने दिया है, तो फिर आपको यहाँ पर एक अच्छा क्रिकेट खेलना भी बहुत जरूरी होता है। और इस बार बल्ले के स्लॉट में आप पूछ कर पूरी तरीके से सुन लिया उन्होंने, और सीधा मिड विकेट के ऊपर से ठोका है। दैट्स अ कड़क 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 हिट। इस बार बिल्कुल सही समय पर यहां पर छक्का लाया है, और
पर रन संख्या आगे तेजी के साथ जाती हुई 26 रन। एक अच्छा ओवर यहां पर साबित नजर आता हुआ। हालांकि इस गेंदबाज की चर्चा करेंगे, हमारे 12वें खिलाड़ी जानकारी दे रहे हैं आयशा 11 बारापाड़ा के कि पहला मैच अपने करियर का नाइट का खेल रहा है, तो अब तक उन्होंने शुरुआत काफी जबरदस्त दी थी, लेकिन इस बार देखेंगे एक छक्का आने के बाद रियान के ऊपर क्या थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। जिस तन्मय कड़ू के लिए जाल बिछाया था, जिस तन्मय को मौका नहीं दे पा रहे थे, उसी तन्मय ने आखिरकार एक चक्रव्यूह को तोड़ा और यहां पर रनों की मोहर लगाने की अब कोशिश अपने टीम के लिए। 26 के ऊपर 3 विकेट मैदान से बाहर लौट चुके हैं। आखिरी गेंद चौथे ओवर की, बाहरी किनारा बल्ले का, विकेट कीपर के पीछे फील्डर जरूर है, उठाएंगे फील्ड करेंगे, तब तक मात्र सिंगल मिलेगा कि दूसरी की कोशिश कर पाएंगे, मना कर दिया है। इसी के साथ ओवर की समाप्ति और कुल मिलाकर 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन बने हैं 27 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। वासुदेव पाटिल 11, शिव शक्ति खारगर। रचना कीजिए। नेक्स्ट मैच फिर से एक हम गुजारिश करना चाहेंगे, सात बाबा रोहिकर युवा मंच 11 हल टीम के कप्तान और उनके खिलाफ धाकटा कांदा, दोनों भी टीमों के कप्तान आइए। धाकटा कांदा टीम के कप्तान बिल्कुल आ चुके हैं, तो इनिंग ब्रेक में आना जरूरी होगा। समय लोगे तो फिर पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अभी अभी आयशा 11 बारापाड़ा टीम को 2 रनों की पेनल्टी दी गई है और थोड़ा समय लेते तो शायद ये पेनल्टी रनों के बजाय बॉल में तब्दील हो सकती थी। तो हर एक टीम को, आने वाले टीमों को समय का पालन करना है और समय के साथ यहां पर आना आपको जरूरी होगा। लास्ट ओवर, आमाश की पहली गेंद, विकेट का निशाना साधा है, पहली सफलता आमाश के नाम पर और इसी के साथ बल्लेबाज आउट। रोशन पाटिल हमारे रायगढ़ क्रिकेट समालोचक एसोसिएशन के सदस्य, वो भी मैच का आनंद लेते हुए एक बेहतरीन कमेंटेटर, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। विकेट पे विकेट यहां पर लौट रहे, 4 विकेट मैदान से बाहर लौट चुके हैं। नए बल्लेबाज आते हुए बल्लेबाजी के लिए जय पाटिल। लक्ष्य वही सही है जो आपको सोने ना दे, बड़ा लक्ष्य तय करो, मेहनत खुद ब खुद जरूर दिखेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। 5 गेंदों के ऊपर अब आमाश फिर से एक बार तैयार होते हुए, शॉट पिच लाइन के बॉल हवा में, गेंद जरूर, विकेट कीपर के पीछे फील्डर मौजूद, आदि सेना मैदान से बाहर लौट चुकी है। 5वां करारा छक्का और अफान के ओर से यह कैच पकड़ा गया। इसी के साथ यह 5वां विकेट मैदान से बाहर। थैंक यू वेरी मच डीजे। आमाश की ये बेहतरीन गेंद थी। तर आमचे धाकटा कांद्याचे सन्माननीय पॅकर्स सुजित पाटील आणि सचिन पाटील इथे, सचिन म्हात्रे इथे आलेले, त्यांना विनंती आहे की आपण यावं व्यासपीठावरती, आपलं स्वागत आहे। सुजित या, सचिन आइए सुजीत भाई। बड़ी जोर से पालकी हमने कांदा गांव में देखी और निश्चित तौर पर बढ़िया फॉर्म में चल रही इस सीजन में टीम धाकटा कांदा। आफान मुल्ला ने क्या बेहतरीन कैच पकड़ा, ऑन हैट्रिक, विकेट हैट्रिक के कगार पते जरूर, लाउडा पिल कर गई है, फिंगर अप गोज, एक और विकेट, यानी कि विकेट हैट्रिक की पूरी तरीके से तलाश थी वो पूरी हो चुकी है और ये टूर्नामेंट की दूसरी विकेट हैट्रिक आयशा 11 बारापाड़ा टीम के तेज तर्रार गेंदबाज, एक ग्रेट ऑलराउंडर आमाश की ओर से। सोलह तारीख का इवेंट काफी बड़ा होने वाला है प्रवीण। 16 अप्रैल से जो हंगामा होगा वो काफी बड़ा होगा। ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है।
जो हमारे मुबीन शेठ पटेल, नसरुद्दीन पटेल, नौमान कमरुद्दीन, हरुण शेठ, जो काफ़ी चर्चे में है और बिल्कुल काफ़ी तैयारी में लगे हुए हैं और काफ़ी बड़ा इवेंट है। वहां पर नहीं खेले तो कुछ नहीं खेला आपने। बिल्कुल सर, लेकिन यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जब जिस तरीके से आयोजन किया है वो भी काफी लाजवाब। एपीसी इनामपुरी ट्रॉफी का भी शानदार आयोजन और मेरे ख्याल से ये ग्राउंड ही वैसा है कि पूरी तरीके से दर्शकों को छा जाता है सर। नई नवेली की दुल्हन को सजाया जाता है ना, ठीक उसी तरह ये मैदान भी सजाया गया है। खिलाड़ियों को पोषक वातावरण चाहिए जो बिल्कुल इस मैदान के अंदर आप देख सकते हैं। स्लोबर वन गेंद थी, थोड़ी सी बैक ऑफ द हैंड डिलीवरी डालने का प्रयास किया था, एक रन कैसे भी आए, लेकिन यहाँ पर वासुदेव पाटिल 11 शिव शक्ति खारगर टीम को काफी इंपॉर्टेंट होगा। घायल तो हर परिंदा है, लेकिन मगर जो फिर से उड़ सका वही मैदान के अंदर जिंदा है। उड़ना पड़ेगा, बचपन में खेल खेला होगा, चिड़िया उड़, गाय उड़, कबूतर उड़, अब चौके छक्के उड़ाने पड़ेंगे तभी जाकर बची हुई गेंदों के ऊपर एक अच्छा टारगेट आप सेट कर सकते। 30 बने 6 विकेटों के नुकसान के ऊपर अभी तक स्कोर कार्ड के ऊपर। और ये बल्ले के रडार भी आई है, स्वीट साउंड ऑफ द बैट। लगातार गेंद मैदान के अंदर रह रही थी, आप बल्ले ने कहा आप मत रुकिए, आप जाइए जरा सफर कराइए दर्शकों का और सीधा ठोका है छक्का। कि ये तो ट्रेलर है, जिंदगी में जिसने समय को मान लिया उसने अपने आप को जान लिया। एक छक्का 36 बने और ये प्रियेश के बल्ले से क्या बेहतरीन छक्का, एक और 6 आएगा तो फिर 36 और 6 मिलेंगे 42, 2 रनों की पेनल्टी, फिर 44 का टारगेट इनके गेंदबाजों के लिए आई थिंक सेट होगा। और क्या बढ़िया स्ट्रोक प्रियेश के बल्ले से, क्या आखिरी गेंद के ऊपर कोई छक्का आएगा? शायद मैच बॉल थी वो आ चुकी है मैदान के अंदर, लेकिन इससे पहले नई बॉल का इस्तेमाल जरूर किया गया था, लेकिन चलिए मैच बॉल मैदान के अंदर आ चुकी है। तब तक हम जरूर गुजारिश करेंगे साथ रोईकर युवा मंच हाल टीम के कप्तान आप टॉस के लिए आइए, क्योंकि धाकटाकांदा टीम के कप्तान यहां पर मौजूद है। आखिरी गेंद इस पहले इनिंग्स की 5 ओवर का ये मैच। तो चलिए इसके साथ आखिरी गेंद के ऊपर डॉट बॉल की समाप्ति, इसके साथ 5 ओवर का खेल भी समाप्त। और पहले 5 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर 36 प्लस 2 रनों की पेनल्टी 38, 39 39 रनों का लक्ष्य रखा है यहां पर आयशा 11, 39 रनों का लक्ष्य आयशा 11 बारापाड़ा के खिलाफ। लक्ष्य कैसे हासिल होगा या फिर लक्ष्य को रोका जाएगा, इसका आंखों देखा विवरण करेंगे हमारे कमेंटेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप पाटिल सर। धन्यवाद प्रवीण। तो चलिए हाल टीम के कैप्टन मुनीर से गुजारिश है कि आइए जल्द से जल्द टॉस के लिए आपको शीघ्र प्रस्थान करना है। प्रिंस 11 विघ्नेश्वर एंटरप्राइजेस धाकटाकांदा के कैप्टन यहां पर उपस्थित है, तो बिल्कुल हाल टीम के कैप्टन से गुजारिश है कि आइए जल्द से जल्द टॉस के लिए प्रस्थान करना है आपको। चलिए हाल टीम के कप्तान तुरंत टॉस के लिए संपर्क करें, क्योंकि पहले इनिंग्स यहां पर बिल्कुल समाप्त हो चुकी है और आपको टॉस के लिए आना बहुत जरूरी होगा। साथ भाई आपका स्वागत करेंगे, जबरदस्त योगदान जिनका हम देखते हैं, जहां पर बारापाड़ा मैदान के ऊपर एक नाइट टूर्नामेंट का दमदार आयोजन साबिर भाई इनके ओर से किया जाता है। स्वागत है साथ भाई, हमारे आतिफ भाई दाखवे और यासिर भाई आपका भी स्वागत करेंगे। तो चलिए प्लीज हाल टीम के कप्तान आपको यहां पर आना है टॉस के लिए। चलिए हाल टीम कैप्टन से अनुरोध है कि आइए जल्द से जल्द शीघ्र प्रस्थान कीजिए। हेलो हेलो चेक हेलो। तो जबरदस्त हम देख रहे हैं यह प्रतियोगिता, जिस तरह से जिनका इंतजार बेसब्री से किया गया था, कई सालों का ये इंतजार जो खत्म हो चुका है और निश्चित तौर पे
जिस तरह से आज की तीसरी रात सेट टू 11 ट्रॉफी हम देख रहे एक दमदार आयोजन नियोजन जो शुरुआत आगाज कर चुकी है। तमाम दर्शकों ने इस टूर्नामेंट का बेसब्री से इंतजार किया था। इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है और 3 रातों में काफी दर्शकों ने इस टूर्नामेंट को एंजॉय किया है। और आज देखना है जिस तरह से आज का सी पोल हम देख रहे हैं, जबरदस्त है मैचेस यहाँ पर हो रहे हैं। तो मुनीर का भी यहाँ पर आगमन हो चुका है। आइए मुनीर, स्वागत है आपका भी। हाल टीम के कैप्टन यहाँ पर टॉस बॉक्स में जाइए। प्रवीण गायकर वहां पर है। तर आमचे गजानन शेठ पाटील साहेब यांच्या शुभासे आपण टॉस करूया। इनामपुरी एक्सप्रेस अंगद यांचे वडील आहेत मित्रांनो, त्यांच्या शुभासे आपण या ठिकाणी टॉस करूया। तो मुनीर पटेल हाल टीम के कप्तान है और एक तरफ प्रिंस 11 धाकटा कांदा मनोज। हेड्स छापा इज कॉल बट टेल्स काटा टॉस जिंकलाय धाकटा कांदा क्रिकेट संघ। प्रथमतः अभिनंदन। किती एक्साइटेड होता की ही तलोजाची स्पर्धा 12 वर्षानंतर आपल्या भेटीसाठी आले? खेळण्यासाठी खूप इच्छुक होतो आणि आम्हाला वाईल्ड कार्ड एंट्री भेटली। संदीप सरांचं धन्यवाद बोलतो आम्ही। कसं वाटलं आल्यानंतर आयोजन? तुम्ही ही दमदार शेटू 11 तलोजा ट्रॉफी पाहताय, आयोजनाबद्दल काय सांगाल? ग्राउंड तर खूप चांगला आहे, त्या ग्राउंडवर खेळण्यासाठी आम्ही खूप इच्छुक होतो। खालापूर विभाग से बिलोंग करने वाली टीम ताकतवर टीम है। हाल याच्या अगोदर कधी सामना झाला की पहिलीच मॅच खेळताय? पहिल्यांदाच खेळतोय। बेस्ट ऑफ लक, शुभेच्छा असतील। मुनीर, टॉस कितना इंपॉर्टेंट है ये मैच के लिए? टॉस तो ऐसा कुछ नहीं, हम टॉस हार के जीतते थे फिर भी बैटिंग ही करते थे। इससे पहले 12 साल पहले ट्रॉफी तलोजा हुआ करती थी, कभी आप खेले वो ट्रॉफी में? नहीं, फर्स्ट टाइम है हमारा। पहली बार आए, कैसा लग रहा है ये आयोजन? बहुत 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 अच्छा है। अगर आप टॉस जीते तो कौन सा निर्णय लेते? बैटिंग ही करते। चलिए बेस्ट ऑफ लक, शुभेच्छा आपको भी। यहाँ पर तो प्रेजेंटेशन बॉक्स में से न्यूज आ रही है, अगर धाकटा कांदा टीम ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है और बल्लेबाजी को न्योता दिया है वहां पर हाल टीम को। धन्यवाद। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स संदीप पाटिल सर। यस, थैंक यू प्रवीण। तो चलेंगे दोस्तों मैदान की तरफ। बहुत ही बेहतरीन ये मैच, यानी कि जिस तरह से आज आयशा 11 बारापाड़ा टीम मैदान के अंदर जो खेल रही है, जो उनका परफॉर्मेंस नजर आया है वो काफी जबरदस्त नजर आया था। जिस तरह से जो गेंदबाजी हुई थी, यानी कि जो खरगढ़ टीम का इन्फॉर्म चल रहा है इस सीजन में वो काफी बड़ा था, लेकिन ऐसे चलते जो आयशा 11 टीम के गेंदबाजों ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाकर सिर्फ 38 रनों के अंदर, यानी कि 36 रनों के अंदर रोक लगाने की कोशिश की, जिसमें 2 रनों की पेनल्टी थी और ऐड करके 38 रन बने। 39 का लक्ष्य यहां पर दिया गया है। तो ऐसे में यहां से पहले ओवर की शुरुआत हम देख रहे हैं सिद्धेश खरगढ़ टीम की तरफ से, सिद्धांत की तरफ से, और यहां से गेंदबाजी के तौर पे अफान मुल्ला है। तो देखिए बॉल 2 गेंदें लगातार यहां पर डॉट के रूप में नजर आती हुई अफान मुल्ला और सिद्धेश गावन। ओ कवर्स की तरफ से यहां पर खेलने की कोशिश थी, लेकिन खिलाड़ी मौजूद थे। कैच को लपकने की कोशिश जरूर थी, वहां पर कैच जरूर छूटा था, लेकिन उसका फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने। चहल कदमों के साथ इस रन को पूरा किया और देखते देखिए कैच था ये। बिल्कुल यदि कोशिश पहले होती, निश्चित तौर पे यहाँ पर ये विकेट लेने की संभावना थी, लेकिन यहाँ पर ड्रॉप। 1 रन जरूर मिला। स्कोर 2 के ऊपर। सिद्धांत और अफान मुल्ला, सिद्धेश और अफान मुल्ला, ये जोड़ी मैदान के अंदर है आयशा स्पोर्ट बारापाड़ा टीम की तरफ से। तो जबरदस्त मैच होगा, इसमें संदेह नहीं है। मानो टारगेट बड़ा नहीं है, लेकिन क्रिकेट है, अनिष्ठा भरा खेल है। यहाँ से आपकी सोच के ऊपर सब निर्भर होता है। तो देखना यहाँ से सिद्धांत की अगेन गली की तरफ खेलने की कोशिश थी, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। 1 ही रन मिलेगी सिंगल के साथ।
स्कोर में तब्दीली होती हुई 3 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर, यानी कि जैसी शुरुआत हुई थी, जो यहां से पहले जब बल्लेबाजी कर रही थी खैरगढ़ टीम, तब ओमकार पटेल का एक छक्का लगा था, लेकिन उस ओवर में सिर्फ 6 ही रन आए थे। इतनी नायाब गेंदबाजी की थी राज गावड़ ने। ओ ये देखिए आप उठाए हैं, बिल्कुल गेंद को परख लिया है, गेंद जाएगी सीमा पार, 6 रन। पर इस समय अफान मुल्ला अफान के ऊपर उफान के ऊपर दिख रहा है, यानी कि इस समय सिद्धांत जो गेंदबाजी के तौर पे हम देख रहे हैं, 5 गेंदें अब तक उन्होंने फेंकी हैं, अंतिम गेंद इस ओवर की। और 2 विकेट से इस गेंद को खेला गली ग्रीजन में, खिलाड़ी मौजूद है, अच्छी फील्डिंग अतीश द्वारा, लेकिन 1 ही रन मिलेगी। और इसी के साथ यहां से पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, यानी कि पहला पावर प्ले समाप्त हो चुका है, जिसमें डबल डिजिट में रन, 10 रन विदाउट लॉस। एक अच्छी शुरुआत, 39 का पीछा करते हुए टीम आयशा 11 बारापाड़ा। लाजवाब सुंदर संगीत यहाँ पर हमारे जीतू डीजे इनकी ओर से अदा करते हुए, लेकिन यहां से देखना है जिस तरह से खैरगढ़ टीम खेल रही है, जहां से इस सीजन में पहली मर्तबा शायद बारापाड़ा बनाम खैरगढ़ का मुकाबला ईरानपुरी के इस सरजमीन के ऊपर, यानी कि सिटी विलन ट्रॉफी तलोजा की ओर से ये मुकाबला होता हुआ। लाजवाब प्रदर्शन, लाजवाब अंजाम, कई दर्शकों ने तारीफ की इस टूर्नामेंट की, जो सालों से यहाँ पर रुकी हुई थी मैदान की वजह से, लेकिन कहीं ना कहीं सेटू ने यहाँ पर शुरुआत तो की है, जहां से चलते ये जबरदस्त ये शुरुआत होती हुई इंतजार की घड़ी, जैसे अनाउंसमेंट हुई इस टूर्नामेंट की, 12 घंटे में डबल टोटल टीमें यानी कि पूरे की पूरे होती हुई नजर आई। इतना प्यार, इतना इस टूर्नामेंट के ऊपर विश्वास हर टीम ने, हर दर्शकों ने जताया है, इसीलिए तो तलोजा फेमस है। चिंद्र पाटिल, ऐसे वैसे टूर्नामेंट नहीं है, हम क्यों खेलना चाह रहे हैं टूर्नामेंट, ये ब्रांड होता है, एक ब्रांड आप जब तैयार करते हो ना, ब्रांड होता है, और ब्रांड है जो मुझे खेलना है, किसी भी हालात में मुझे इस टूर्नामेंट को देखने के लिए जाना है, इसीलिए तो दर्शक तरसते। लेकिन ये तो ट्रेलर है, मैंने पहले ही बताया था, पिक्चर अभी मुबीन पटेल बाकी है, और वो पिक्चर ऐसा होगा कि शायद वो पूरा टेनिस क्रिकेट में धमाका होगा, क्योंकि जब मुबीन पटेल, नच्चू पटेल जब आवाज देते हैं तो आवाज ऐसा नहीं होता है मच्छिंद्र पाटिल, वो आवाज खतरनाक होता है। और ये टूर्नामेंट जो 16 तारीख से दोस्तों आने वाली है, वो टूर्नामेंट वही फुटबॉल ग्राउंड जो जहां पर तलोजा टीम प्रैक्टिस करती है, तलोजा टीम जहां पर खेलती है, टीपीएल मैचेस होते वहां पर, यानी कि तलोजा से कुछ दूरी पर, जहां से दर्शक पैदल चलकर भी आते हैं, तो वहां पर वो जो मुकाबला होगा वो अलग तरीके का मुकाबला होगा, अलग तरीके की वो टूर्नामेंट होगी दोस्तों। सत्रह रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। साबिर दलवी साहब बिल्कुल बारापाड़ा के सरपंच का आदर्श सरपंच का खिताब भी उन्हें मिला है, और हमेशा क्रिकेट से लगाव, क्रिकेट से प्यार करने वाला इंसान। जब भी बारापाड़ा में नाइट होती है काफी धमाकेदार उनकी नाइट हमेशा हमने देखी है। तो साबिर सेठ आपका भी स्वागत, मुबीन पटेल ने भी बताया था कि साबिर साहब का भी यहाँ पर सम्मान हमें लेना है, बिल्कुल, लेकिन थोड़े लेट आए, जल्दबाजी में थे, इसलिए आपको मैदान के अंदर उतरना पड़ा, नहीं तो उससे पहले हम आपका सम्मान करते। कोई बात नहीं, मैच के बाद जरूर हम आपके सम्मान की तरफ बढ़ेंगे। देखिए आप सोचिए, हम बनाएंगे फैसल रूफिंग सॉल्यूशन का ये शानदार कटआउट, सलीम भाई रहमानी, जो बिल्कुल जिन्होंने यहाँ पर इस टूर्नामेंट के लिए काफी बेहतरीन स्पॉन्सरशिप दी है। सलीम रहमानी भी कल खेले थे स्टार ओवे टीम की तरफ से, लेकिन हवा में थी, बिल्कुल विकेटों के पीछे फील्डिंग करते हुए, लेकिन
1 रन मिले लेग बायस के तौर पे। 21 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर, 22 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर, यानी कि कोई विकेट नहीं। अफान मुल्ला और सिद्धेश गावंड यहाँ पर खेलते हुए। हमारे रोशन पाटिल तारा वो भी इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। उन्होंने भी बताया था कि बारापाड़ा टीम के अंदर भी ऐसे अच्छे अच्छे खिलाड़ी जो ओपन खेल भी खेलते हैं, ओपन टीम में भी उनका सिलेक्शन किया जाता है। तो ये होता है, आपका खेल कैसा है, आप किस तरह से खेलते हैं, इसके ऊपर अंदाजा लगा जाकर आपका सिलेक्शन हो जाता है। सो यहाँ पर ओमकार पाटिल का आज बल्ला बोल नहीं पाया खारगढ़ टीम की तरफ से। सो वासुदेव पाटिल 11 शुभ शक्ति खारगढ़ टीम आज जो खेल रही है, ओमकार पाटिल का बल्ला सिर्फ 1 छक्के के अलावा ओमकार पाटिल जल्दी आउट हुए और उसकी बदौलत। लेकिन आज देखा जाए तो इस टीम में थोड़ी सी कमी नजर आ रही है। सूरज पाटिल नहीं है, विश्वास पाटिल नहीं दिख रहे हैं, ऐसे कई खिलाड़ी नहीं है। हाँ, 2-3 खिलाड़ी बिल्कुल नहीं है, तो जरूर थोड़ी सी कमी नजर आ रही है। तेईस रन हेलो। तो देखिए यहाँ पर ये 4 रन आए हैं और दोस्तों दिल थाम कर बैठिए, कुछ ही देर में यहाँ पर मुबीम पटेल आया हमारे पास। एक खुशखबरी है मुबीम पटेल जी। हाँ, टॉस हो गया है मुबीम पटेल, लेकिन दर्शकों के लिए एक खुश खबर है। यहाँ पर कुछ ही देर में हीरोइन का आगमन होने वाला है। ईशा अग्रवाल तशरीफ लाने वाली है। हमारे अरफात पटेल साहब जरूर यहाँ पर आए थे, उन्होंने जानकारी दी। ईशा अग्रवाल यहाँ पर कुछ ही पल में इस मंच के ऊपर तशरीफ लाने वाली है, तो उनका भी स्वागत, क्योंकि यही तो तलोजा की टूर्नामेंट है। आने वाले 11 अप्रैल में जो स्टार्ट होगा, वहां पर भी ऐसे कई सिने स्टार हमें देखने को मिल सकते हैं। जवाद पटेल साहब ने भी बताया था। और यहाँ पर देखा जाए तो मुबीम पटेल, नसरुद्दीन पटेल, नमान कमरुद्दीन और जिस तरह से हरुण भाई, जिनका काफी बड़ा योगदान है उस टूर्नामेंट के लिए, और सभी शायद है हमारे सभी युवा हैं, अजहर, सबका बहुत ही बेहतरीन योगदान रहेगा। सो यहाँ से 27 रन है, 39 का पीछा करना था। ऐसे में अब 16 गेंदों में 12 रनों की अभी भी दरकरार है। धक्का खंदा के हमारे सुजीत पाटिल और सचिन म्हात्रे जिस टीम के पुरस्कार करते हैं। आइए सचिन, सुजीत, आपका भी स्वागत है। प्रिंस 11 विघ्नेश्वर इंटरप्राइजेस धक्का खंदा टीम, 7 रोहेकार युवा मंच हाल के सामने टीम खेलेगी। तो देखना है यहाँ पर 27 के ऊपर रुका हुआ टोटल जबरदस्त है मुकाबला। बिल्कुल इस समय ज्यादा रनों की दरकरार नहीं थी, लेकिन ऐसे में देखा जाए तो कुछ ना कुछ यहाँ पर गेंदबाज भी परिश्रम कर रहे हैं। हमारे साथ अतिक भाई दलवी, बारापाड़ा के एक अच्छे कमेंटेटर, हमारे रायगढ़ एसोसिएशन के सदस्य हैं, वो भी इस मैच को देख रहे हैं। आतिक भाई आए हैं तो आइए मंच के ऊपर। रोशन पाटिल तारा वो भी यहाँ पर इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। कल उनकी आवाज 28 रन इस समय स्कोर कार्ड के ऊपर, 1 विकेट।
जरूर गिर चुका है। 14 गेंदों में 11 रनों की दरकरार है। सिद्धेश गावन और रिहान दलवी इस समय खेलते हुए नजर आ रहे हैं। वो यहां पर ये मिसफील्ड, पहले से रनों का अकाल, उसमें ये 12वां महीना और देखिए गेंद सीमा पर 4 रन। बाईस के रूप में 4 रन मिले, लेकिन जरूर ऐशा 11 बारापाड़ा टीम के बारे में नहीं कि आयोजन करता हमारे साबिर भाई दलवी के बारे में जरूर हम बताना चाहेंगे। जब छत्रपति राजा छत्रपति ट्रॉफी बारापाड़ा में ऑर्गेनाइज की गई थी साबिर भाई दलवी के माध्यम से, तब साबिर भाई आपने पहली मर्तबा हमारे रायगढ़ क्रिकेट समालोचक एसोसिएशन का एक एग्जीबिशन मैच रखा था। वो पहला मैच था जहां पर सब कमेंटेटर अंपायर खेले थे। वो पहला मैच आपने रखा था बारापाड़ा के नाइट के मैदान के ऊपर, वो आज भी हमें याद है। और वहां से बहुत जगह के ऊपर रायगढ़ एसोसिएशन के ने कि कमेंटर के मुकाबले हुए थे, प्रेक्षणीय मुकाबले। सो इसलिए हम आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं सबीर भाई। 32 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर, आप 12 में चाहिए 7 रन, 12 गेंदे 7 रन। जबरदस्त ये मुकाबला हम देख रहे हैं। चलिए, हाल टीम भी तैयार हो रही है। बिल्कुल बहुत साल बाद इस विभाग में आपका भी आगमन हो चुका है। बारापाड़ा टीम खेल रही है, पनवेल मोहल्ला आज यहाँ पर खेलने वाली है। सो ऐसी कई टीमें जो इस मैदान के अंदर अपने नसीब को आजमाने वाली हैं, क्योंकि यहाँ से इंतजार की घड़ी, यानी कि हर एक को ये इंतजार की घड़ी काफी लंबी थी मचेंद्र पाटिल सर, वो घड़ी खत्म हो गई। वो खत्म की हमारे सेट्टू 11 तलोजा टीम ने, सेट्टू के सभी सहकारियों ने, जिनका भी जिक्र होना चाहिए। जबरदस्त उन्होंने यहाँ पर ये प्रयास किया है इस टूर्नामेंट को खड़ा करने के लिए। खास तौर पे हमारे सेट्टू पटेल हैं, ताबिश पटेल, सफवान कोंगारी, फैसल पटेल और इरबाज पटेल, जिनका काफी बड़ा योगदान है इस टूर्नामेंट के लिए। लेकिन सपोर्ट जो है हमें यहाँ पर मुबीन पटेल, नसरुद्दीन पटेल का मिल रहा है, नौमान कमरुद्दीन का मिल रहा है, सभी हमारे पुराने यहाँ पर तलोजा के जो खिलाड़ी हैं उनका मिल रहा है। उन सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं। सो इस समय यहाँ से उठाने की कोशिश, और यहाँ से ये गेंद सीमा पार, मैच यहाँ पर खत्म। तो यहाँ से आसान से पहला मुकाबला जीत लिया है ऐशा 11 बारापाड़ा टीम ने। हार्दिक अभिनंदन टीम बारापाड़ा। लेकिन शिव शक्ति वासुदेव पाटिल 11 शिव शक्ति खारगर का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं जो आपने इस श्रृंखला में हिस्सा लिया। सो हेलो, तो राज गावंड 2 ओवर फेंके, 10 रन देकर 2 सफलताएं प्राप्त की। राज गावंड यहां पर मैन ऑफ द मैच का खिताब देकर उन्हें नवाजा जाएगा। चलिए, बिल्कुल हाँ,